नाइन्थ स्टैंडर्ड का 8th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। आज हम लोग नाइन्थ स्टैंडर्ड का 8th चैप्टर है जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। यानी इकोनॉमिक्स का पहले फर्स्ट चैप्टर था, लेकिन अभी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को कंबाइन किया गया है 2 साल पहले से। तो इसके लिए ये ज्योग्राफी के अंडर में आ रहा है। तो ये इट्स 8th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स होता क्या है वो ये चैप्टर में। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव स्किप कर रहे हैं। आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल द आंसर्स टू यॉल। आई ट्रांसलेट ईच एंड एवरी आंसर इन हिंदी। मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमें सेंटेंस एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट सेंटेंस है इकोनॉमिक बिगिन्स एट होम। इकोनॉमी घर से शुरू होती है। इकोनॉमी घर से शुरू होती है। देखो, इकोनॉमिक मैनेजमेंट मतलब कितना आ रहा है कितना जा रहा है, मतलब कितना पैसा, कितना इनकम आ रहा है। ठीक है, कितना आवक है, इनकम कितनी है और खर्च कितना है, कितना एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो दिस इज़ इकोनॉमी। तो ये घर से क्यों शुरू होती है, लेट्स सी। तो पहले तो डेफिनेशन दिया है, द वर्ड इकोनॉमिक कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया विच मीन्स फैमिली मैनेजमेंट। इकोनॉमिक जो वर्ड है वो ग्रीस के वर्ड से आया है। ग्रीस का वर्ड था ओकोनोमिया। ओइकोनोमिया, ठीक है, जिसका मतलब होता है फैमिली मैनेजमेंट। ओकोनोमिया मतलब फैमिली मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब घर को मैनेज करना या परिवार को मैनेज करना। ठीक है, द मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल और फैमिली फाइनेंस। घर का मतलब खुद का या घर का, एक आदमी का खुद का अपना खर्चा या फिर पूरे घर का खर्चे को मैनेज करना। ठीक है, रिलेटेड टू इनकम और एक्सपेंडिचर। घर का जो फाइनेंस है, घर का जो बैलेंस है, खर्च और कमाई का। इनकम मतलब कमाई, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। ठीक है, इसका जो मैनेजमेंट है इसको कहते हैं इकोनॉमिक। ठीक है, द मैनेजमेंट ऑफ, मैनेजमेंट मतलब बैलेंस करना, मैनेज करना। क्या मैनेज करना है, चाहे इंडिविजुअल का हो या पारिवारिक फाइनेंस को मैनेज करना। ठीक है, मेनली रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, खास करके कमाई और खर्च। दैट इज़ इकोनॉमिक फैक्टर लीड्स टू द बर्थ ऑफ इकोनॉमिक। ये एक इकोनॉमिक फैक्टर है और जिससे इकोनॉमिक का जन्म होता है। देखो, आपने देखा होगा मम्मी हर महीने जो मम्मी या पापा की पेमेंट आती है, मम्मी हर महीने उसका कुछ ना कुछ, जैसे इतना पैसा राशन का, इतना पैसा फ़ीस में जाएगा बच्चों के, इतना पैसा और बुक का, कपड़े के खर्चा बच्चे का, फिर ठीक है, फिर इतना पैसा गैस सिलेंडर का, इतना पैसा राशन का। तो हर चीज़ का मम्मी पापा मैनेज करते हैं, हिसाब किताब करते हैं। ठीक है, हर महीने फिर जो बचा वो सेविंग में रखते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एट होम। ये घर की इकोनॉमिक मैनेजमेंट है। ठीक है, ये घर का फैमिली फाइनेंस मैनेजमेंट है। तो एज वी मैनेज द फाइनेंस ऑफ अवर फैमिली, जैसा कि हम अपने परिवार का फाइनेंस मैनेज करते हैं, उसी तरह से विलेज, सिटी, स्टेट, कंट्री एंड वर्ल्ड ऑल्सो नीड टू हैव इकोनॉमिक मैनेजमेंट। जिस तरह से हर आदमी अपने घर का, अपने परिवार का इकोनॉमिक मैनेज करता है, उसी तरह से गांव को, देश का, शहर का, ठीक है, और देश का, गांव का, शहरों का, स्टेट्स का, सिटीज़ का मतलब कंट्रीज़ का, मतलब देश का, और पूरे दुनिया का, वर्ल्ड का इकोनॉमिक मैनेजमेंट ज़रूरी है, करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये शुरू कहाँ से होता है, घर से। जैसे घर में इकोनॉमी मैनेजमेंट होता है, मम्मी का हिसाब रहता है, पापा का हिसाब रहता है कि इतनी इनकम आएगी तो इतना इतना खर्चा होगा। ठीक है, फिर जो बचा उसको एक्स्ट्रा सरप्लस में पापा मम्मी खर्च कर सकते हैं। जैसे कुछ नया ख़रीदना है तो धीरे धीरे करके मम्मी हर महीने में थोड़ा थोड़ा बचा के फिर वो लेते हैं। तो इसके लिए क्या, थर्ड इकोनॉमिक, इसके लिए कहा जाता है कि इकोनॉमी घर से शुरू होती है। इकोनॉमी बिगिन्स एट होम। सेकेंड क्वेश्चन, इंडियाज़ इकोनॉमी इज़ मिक्स टाइप। इंडिया की इकोनॉमी मिक्स टाइप है। देखो, बहुत सारे देशों में जो इकोनॉमी है वो पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट के हाथ में। जो ओनर है ना, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है और जितना भी प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट संभालती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट के अंडर में है पब्लिक सेक्टर, उसको कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। गवर्नमेंट के अंडर में है मतलब पब्लिक सेक्टर है और उसको कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। कुछ कुछ देशों में
एक एक दो दो मतलब कुछ इंडिविजुअल्स के हाथ में है, कुछ सेठ लोग, मेरे लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे तो रिच पीपल जो इंडस्ट्रीज़ के ओनर है, एक आदमी ओनर है या ग्रुप ऑफ सम पीपल आर ओनर, कुछ ग्रुप के लोग या एक पीपल ये ओनर है, ठीक है। और गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, उनके अंडर में सब कुछ है, तो इसको कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। और ऐसी इकोनॉमी को कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। कुछ देशों में ऐसा है और कुछ देशों में दोनों चीज़ें हैं, जैसे हमारे इंडिया में कुछ इंडस्ट्रीज़ कुछ प्रोडक्शन वाला सिस्टम गवर्नमेंट के अंडर में पब्लिक सेक्टर, और कुछ प्रोडक्शन का सिस्टम सेट मतलब जो भी कैपिटलिस्ट के अंडर में है, ठीक है, प्राइवेट ओनर्स के अंडर में है। जैसे एग्जांपल बोलूँ रिलायंस, टाटा, रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा इंडस्ट्रीज़ है, और भी अडानी है। तो ये सब प्राइवेट सेक्टर है, ये सब प्राइवेट सेक्टर है, और प्राइवेट सेक्टर वाली इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। तो कुछ देशों में दोनों एक साथ चलता है, यानी पब्लिक भी है, कुछ पब्लिक सेक्टर है, कुछ प्राइवेट सेक्टर है, दोनों को एग्जिस्ट होता है। ऐसे देश को ऐसी इकोनॉमी को कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों साथ में रहता है। तो इंडिया में देखो, इंडियन इकोनॉमी इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। क्यों? इन इंडिया द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट। इंडिया में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों हैं, दोनों एक साथ है, ठीक है। टू प्रोड्यूस, दोनों काम करते हैं प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में और कंजम्पशन में। प्रोड्यूस मतलब बनाना, पैदा करना, डिस्ट्रीब्यूट उसको बेचना मार्केट में फैलाना, स्प्रेड करना यानी सेल करना, और कंज्यूम यूटिलाइज करना, लोग खरीद के यूज़ करें। तो ये इंडिया में दोनों हैं, पब्लिक, कुछ पब्लिक सेक्टर है यानी गवर्नमेंट का, कुछ प्राइवेट सेक्टर है यानी कैपिटलिस्ट प्राइवेट ओनर्स का, ठीक है, प्राइवेट ओनर का, ओनर। द गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। इंडिया में कुछ पब्लिक सेक्टर के अंडर में, कुछ प्राइवेट सेक्टर में अंडर में है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखो, गुड्स मतलब चीज़ें, सामान, सर्विस मतलब सर्विस प्रोवाइड करना, काम करके देना, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक गुड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी जो घर में सप्लाई होती है वो इलेक्ट्रिक सर्विस है, उसका हम लोग सर्विस चार्ज पे करते हैं। घर में आपके जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, मीटर का हर महीने बिल आता है, दैट इज़ सर्विस प्रोवाइडेड, नॉट गुड्स प्रोवाइडेड, ठीक है, वो सर्विस है। उसी तरह से आप किसी स्कूल में जा रहे हो, प्राइवेट स्कूल में जा रहे हो, तो आप सर्विस ले रहे हो उसकी, और उसके बदले आप मंथली फ़ीस भरोगे। आखिर आप गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हो तो फ़ीस कम रहेगी क्योंकि उसको गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, या नहीं होगी फ़ीस, ठीक है, वो भी सर्विस है, टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रही है स्कूल। आई होप समझ रहा है। गुड्स मतलब सामान, जो आप सामान खरीदते हो, ठीक है, खाने पीने का सामान या कोई भी, जैसे आपने सोप खरीदा, साबुन, नहाने के लिए सोप खरीदा, नहाने वाला साबुन, तो वो गुड्स खरीदा आपने, तो आपने वो कोई ब्रांड का खरीदा, सपोज सिंथॉल का खरीदा, तो वो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। सेकेंड, द मेन एम इज़ टू मेक बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर। इसका असली मकसद क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी का? कि बैलेंस बनाना, किसके बीच में बैलेंस बनाना? प्रॉफिट और सोशल वेलफेयर। प्रॉफिट मतलब मुनाफा कमाना, सोशल वेलफेयर यानी लोगों का भला करना, सोसाइटी का भला करना या लोगों का भला करना, सोशल वेलफेयर। प्रॉफिट मतलब फ़ायदा कमाना। तो ये दोनों के बीच में बैलेंस रखना इसका मेन काम है मिक्स्ड इकोनॉमी का। थर्ड, इंडियन इकोनॉमी इज मिक्स्ड, इसके लिए इंडियन इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमीज वी कैन डिवाइड कंट्री इन 3 ग्रुप्स। इकोनॉमी के हिसाब से हम देशों को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। क्या है वो, ये भी हमको एक्सप्लेन करना है। ऑन अ ग्लोबल लेवल देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ इकोनॉमी। ग्लोबल लेवल पे आप देखोगे तो इकोनॉमी के 3 मेन टाइप है। ग्लोबल लेवल पे यानी वर्ल्ड लेवल पे आप देखोगे तो इकोनॉमी 3 तरीके की, इकोनॉमी 3 चीज़ों पे आधारित है, 3 चीज़ों पर आधारित है, बेस्ड है। एक है प्रोडक्शन, पैदा करना, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट में उसको बेचना, स्प्रेड करना, एंड कंजम्पशन, और मार्केट में वो बिकेगा, लोग उसका यूज़ करेंगे, लोग उसको यूटिलाइज करेंगे। किसका? गुड्स एंड सर्विस, दोनों का। गुड्स मतलब चीज़ें, जैसे आपने मोबाइल ख़रीदा तो आपने गुड्स ख़रीदा मार्केट में, तो मोबाइल कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हुआ, इंडिया में हो या चाइना में कहीं ना कहीं मोबाइल बना,
डिस्ट्रीब्यूट, वहाँ से जहाँ बना वहाँ से निकल के जहाँ पर मार्केट है, फिनिक्स मॉल हमारे इधर है एरिया में, जो भी है ऐसे बहुत सारे मॉल्स है या इलेक्ट्रॉनिक मॉल्स, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, वहाँ पर जाकर वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। एंड कंजम्पशन, और वो वहाँ पर और कस्टमर ने ख़रीदा और यूज़ कर रहे हैं उसको, तो दिस ऑल थिंग्स वो गुड्स है। और सर्विस का मैंने आपको एग्जांपल दिया ना टीचिंग का, आप टीचिंग का स्कूल, प्राइवेट स्कूल में जा रहे हो तो आप प्राइवेट स्कूल से सर्विस ले रहे हो, आप गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हो तो गवर्नमेंट स्कूल से सर्विस ले रहे हो, ठीक है। तो 3 टाइप पे, 3 चीज़ों पे आधारित है, ठीक है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसके आधार पर 3 टाइप की इकोनॉमीज़ है। इसके आधार पर कितने टाइप की इकोनॉमीज़ है? देर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़, ठीक है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। फर्स्ट इज़ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकेंड इज़ सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड द थर्ड वन इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? एक ही ओनर है या ग्रुप ऑफ सम पीपल आर ओनर, कुछ लोग हैं जो मालिक है, कुछ लोग फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ उसके मालिक है, मतलब उनके कंट्रोल में, उनके हिसाब से देश में, उनकी हिसाब से ही देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, ठीक है। तो ऐसे देशों को कहते हैं कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ओनरशिप यानी मालिक जो रहेगा, एंड मैनेजमेंट और वहाँ का मैनेजमेंट ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज़ हैंडेड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल। ये किसके हाथ में रहेगा? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में रहेगा। देयर मेन एम इज़ टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, और इनका मेन एम क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। सोशल वेलफेयर इनका एम नहीं रहता है, उनका एम है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। तो दिस इज़ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी एक सेट होगा, एक मालिक होगा, एक मालिक होगा, या आप बोल सकते हो एक ओनर होगा, ठीक है, या ग्रुप ऑफ पीपल्स ओनर होंगे, ठीक है, लेकिन प्राइवेट। इट्स कॉल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब देखो जर्मनी, जापान और यूएसए में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उसका एग्जाम्पल दिया है। सेकेंड इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा, यानी पब्लिक सेक्टर। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लाइज विद द गवर्नमेंट, ठीक है। प्रोडक्शन किसके हाथ में रहेगा? मतलब इंडस्ट्रीज़, जो भी फैक्ट्रीज़ वगैरह, वो सब गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी। तो ये भी कुछ देशों में पाया जाता है, जैसे चाइना एंड रशिया, एग्जाम्पल चाइना है। और मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे दोनों एक साथ है, कुछ कुछ प्राइवेट सेक्टर है, कुछ कुछ पब्लिक सेक्टर है, मतलब कुछ कुछ ओनरशिप और मैनेजमेंट प्राइवेट इंडिविजुअल के अंडर में है और कुछ कुछ ओनरशिप और मैनेजमेंट गवर्नमेंट के अंडर में। दिस इज़ कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मीन्स ऑफ, सॉरी इधर 2 बार गलती से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लिखा है, लाइज विद पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ आर कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। एग्जाम्पल इंडिया, स्वीडन, यूके एक्सेट्रा, ठीक है, यहाँ सब मिक्स्ड इकोनॉमी है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 लाइन। आंसर इन सेंटेंस है, ठीक है, एक सेंटेंस में आंसर देना है। क्वेश्चन है, टू विच इकोनॉमिक फैक्टर इज द मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल और फैमिली फाइनेंस रिलेटेड? कौन से इकोनॉमिक फैक्टर को इंडिविजुअल या फैमिली फाइनेंस रिलेट करता है? तो सिंपल है, कौन सा फैक्टर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम यानी कमाई, एक्सपेंडिचर यानी खर्च। ये फैमिली फाइनेंस का बेस है कि कितनी कमाई हो रही है और कितना खर्च हो रहा है, ठीक है। ये फैमिली फाइनेंस मैनेजमेंट का मतलब, ये फैमिली फाइनेंस या फिर इंडिविजुअल फाइनेंस, आप कुछ भी बोल सकते हो, एक आदमी का या परिवार का फाइनेंस का सिस्टम है। फ्रॉम विच ग्रीक वर्ड, अच्छा कौन से ग्रीक वर्ड से इकोनॉमिक डिराइव्ड है? तो ये हमने पहले कर लिया है। थर्ड क्वेश्चन, कौन सा वर्ड है? आप देख लो वापस से, ओकिनोमिया, ठीक है, ओइकोनोमिया। थर्ड वाला, इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी टू हुम डज द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ मीन ऑफ प्रोडक्शन बिलोंग्स? देखो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में ओनरशिप और मीन्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन किसको बिलोंग करेगा, मतलब कौन मालिक होगा? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में मैंने आपको कहा प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जो प्राइवेट ओनर रहेगा, गवर्नमेंट नहीं होगी, ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर में नहीं रहेगी। तो आंसर आप देख सकते हो, बिलोंग्स टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? फिर एक रूल आया था जिसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ऑल ओवर द वर्ल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ग्लोबलाइजेशन आया था। ग्लोबलाइजेशन का मतलब आप कहीं पे भी किसी भी देश में जाके आप ट्रेडिंग कर सकते हो,
ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं फ्री ट्रेड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, बिना किसी के। देखो वर्ल्ड वॉर टू से पहले, वर्ल्ड वॉर टू 1945 में ख़त्म हुआ, उसके पहले ग्लोबलाइजेशन नहीं था। मतलब कोई भी देश दूसरे देश में जाके ट्रेड करने नहीं सकता, उसके लिए आपको वो देश वाले का एक्स्ट्रा, मतलब वो देश में जो भी किंग है, रूलर है, उसका आपको परमिशन लेना होगा और बहुत सारी उसमें आपको उसको टैक्स पे करना होगा एक्सेट्रा। लेकिन ग्लोबलाइजेशन आया तो फ्री ट्रेड शुरू हो गया, और रेस्ट्रिक्शन, जितना भी इन्वेस्टमेंट पे जो रेस्ट्रिक्शन था, यानी इंडिया दूसरे देश में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता और दूसरे देश भी आके इंडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते। जैसे चाइना ने अपना एक ब्रांड है रेडमी, आपने सुना होगा, रेडमी, जियोमी, शाओमी, तो उसका एक यहाँ पे फैक्ट्री डाला, तो उसने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो फ्री इन्वेस्टमेंट हो गया, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के इन्वेस्टमेंट हो गया, फ्री ट्रेड हो गया। और फर्स्ट पॉइंट देखो उसका, ग्लोबलाइजेशन मीन्स अलाइंग द कंट्री इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, अपने देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ एक लाइन में लाना, देश की इकोनॉमी को पूरे विश्व की इकोनॉमी के साथ अलाइन करना, मतलब एक लाइन में लाना, ठीक है। तो जो देश की इकोनॉमी कम रहेगी, जो देश में इकोनॉमी कम रहेगी, वो देश का वैल्यू, उस देश के रुपी का वैल्यू डाउन रहेगा। जैसे हमारे देश का रुपीज़ 1 रुपी, जैसे उनका $1, हमारा 75 रुपीज़ है। यूएस की इकोनॉमी अभी आगे है ना बहुत, तो उधर का $1 हमारा कितना होता है हमारे देश में 75 रुपीज़, यानी इंडिया बहुत पीछे इकोनॉमी के हिसाब से, ठीक है। इंडिया यूएस से बहुत पीछे, आप बोल सकते हो 75 टाइम्स पीछे, ठीक है, क्योंकि 1 रुपया उनका $1 हमारे यहाँ 75 रुपीज़ होता है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब अपने देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ अलाइन करने का, एक आप समझ लो कि उसके साथ कंपेयर करने का, एक समझने के लिए बोल रहा हूँ, कंपेयर करना नहीं होगा बल्कि उसके साथ मिक्सअप होना है, ठीक है। और फ्री ट्रेड और बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो किसी भी देश में, दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। आई होप ये चैप्टर आपको समझा। आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक इट ईजी। अगर समझा हो तो वीडियो को शेयर करो, ठीक है। लाइक तो करो ही, और सब्सक्राइब तो आप करोगे ही, आई होप सो, उसका मैं नहीं बोल सकता, बट शेयर ज़रूर करो। हो सकता है किसी और को समझ में आए, हो सकता है किसी को बाहर ना हो रहा हो सकता है, देखो बहुत सारे बच्चे रहते हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का मीनिंग ही नहीं समझता है, तो हो सकता है वीडियो देख के उनको उसका मीनिंग मिल जाए, ठीक है। तो किसी की हेल्प करोगे तो गॉड तुम्हारी हेल्प करेगा, ठीक है। आई होप वीडियो समझा, अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।